नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। एक और नया वीडियो, एक और नया सेशन उन आरपीएससी मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स के लिए जो डेडिकेटेड होकर के अपनी आगामी आने वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो वैकेंसी आपकी सामान्य शिक्षा विभाग की आने वाली है उसमें आपके सिलेबस में क्या कोई बदलाव आ सकता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये बात बहुत ज़्यादा है। और नंबर 2, सिलेबस में अगर बदलाव होता है तो उसके साथ साथ क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है क्या। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ कि 2008 से लगा करके और आपके अभी तक 2018 तक लगभग आपके 2008 में वैकेंसी आई, 2011 में आई, फिर 2013 में आई, फिर 2016 में आई और फिर 2018 में आई। इन सभी भर्तियों के अंदर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया। मैथमेटिक्स के पेपर सेकंड में कोई बदलाव नहीं था। यानी कि 2008 की जो भर्ती जो आई थी स्टूडेंट आपकी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जिसका हवाला अभी साइट पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 2008 और 2011 ये दो भर्तियां हैं जिनका हवाला आपको साइट पर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 2008 की जो भर्ती आई सबसे पहले, जब आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की भर्ती रिटन एग्जाम के माध्यम से करनी शुरू की थी, अगस्त 2008 की भर्ती है स्टूडेंट। इसका जो सिलेबस था वो आपके जारी किया गया था लगभग दिसंबर 2009 के आसपास, ठीक है। तो उसमें जो था स्टूडेंट, जो सिलेबस जो आया था वही सिलेबस 8, 11, 13, 16 और 18 वाले एग्जाम्स में चला। यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आया। कहने का मतलब 9, 10 के भी वही टॉपिक थे। मेंसुरेशन हो गया, उसमें आपका नंबर सिस्टम हो गया आपका, और एलजेब्रा हो गया। 11, 12 के भी सारे टॉपिक एज इट इज थे, कोई बदलाव नहीं था। और स्टूडेंट देखिए, इसके अलावा आपके बीएससी पार्ट के भी वही 8 टॉपिक थे जो 2018 तक चलते आए थे, है ना। और यही आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में भी ऑप्ट किया था। केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती आपकी 2008 में जो आई थी स्टूडेंट, उसका सिलेबस अलग था। उसके बाद से उसने वही सिलेबस ऑप्ट किया जो सामान्य शिक्षा विभाग के पास था। तो 2018 तक सेम कहानी चलती रही, पेपर पैटर्न भी सेम और आपका सिलेबस भी सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की 2022 में क्या होता है, 2022 में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है ना। सिलेबस में भी कुछ आमूल चूल परिवर्तन चेंज होता है। सिलेबस चेंज होता है ना, बहुत थोड़ा सा होता है चेंज, लेकिन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या चेंज होता है। 11th और 12th वाले पार्ट के अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट, तो इसमें एलजेब्रा वाले पार्ट में इन्होंने एचपी को रिमूव कर दिया, है ना। एचपी को इन्होंने स्टूडेंट क्या किया था, आपका इसमें से इन्होंने रिमूव कर दिया था। यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्या जोड़ा और क्या घटाया, फिर हम 2022 का 2024 पर आएंगे, ठीक है। 11, 12 वाले पार्ट में इन्होंने एचपी को रिमूव कर दिया था। इसके बाद उन्होंने बीएससी वाले पार्ट में भी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि आपके रियल एनालिसिस वाले जो बुक थी उसके अंदर स्टूडेंट इन्होंने जो था वो रिमांड इंटीग्रेशन को भी रिमूव किया, है ना। किसको? रिमांड इंटीग्रेशन को भी रिमूव कर दिया था इन्होंने, ठीक है। रिमांड इंटीग्रेशन को भी इन्होंने रिमूव कर दिया था रियल एनालिसिस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और थोड़ा देखें तो अपने 11, 12 में उन्होंने टिग्नोमेट्री में भी चेंज कर दिया था कि टिग्नोमेट्री में भी आपके जो ट्राइंगल के जो थे रिलेशन, ट्राइंगल रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, है ना, रिलेशन आपके बिटवीन साइड्स एंड एंगल था, वो भी इन्होंने हटा दिया था। यानी कि छोटा छोटा चेंज इन्होंने अपने स्तर पर किए थे। तो छोटे छोटे चेंज थे जो अपने स्तर पर किए थे। और उन्होंने ऐड क्या किया था स्टूडेंट, ऐड जो किया था वो आपके बीएससी पार्ट में ऐड किया था। इन्होंने पहला जोड़ा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, पहला इन्होंने जोड़ा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दूसरा इन्होंने जोड़ा था 3D जो अब तक नहीं था, और तीसरा इन्होंने जो था वो आपके कैलकुलस वाले पार्ट के अंदर इन्होंने काफ़ी सारा पार्ट ऐड कर दिया था, पोलर कोऑर्डिनेट वाला, पोलर पार्ट वाला, वो सब। यानी कि ये 3 मेजर चेंजेस थे 2022 के। मतलब 2022 वो साल था 2008 से लगा करके 14 साल बाद इनका सिलेबस चेंज हुआ था। ये जो था वो आप देख सकते हैं साइड पर। यानी कि अब बीएससी पार्ट के 10 टॉपिक हो गए थे 8 से बढ़ करके। 11, 12 में 99% तक वही सिलेबस था, मात्र 1-8% चेंज था। 9, 10 का ऑलमोस्ट सेम था।
यानी कि आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस उन्होंने किए थे, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग ने आपके उसी चेंजेस को लेकर के और अपनी वैकेंसी जारी कर दी। और एक बात और बता दूं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति सामान्य शिक्षा विभाग से पहले जारी हुई है। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था। 2008 की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, इसमें पहले हुआ था एग्जाम। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2018 वाले में भी बाद में हुआ था स्टूडेंट, और 2022 में भी आपके जो था एग्जाम संस्कृत शिक्षा विभाग का वो बाद में कंडक्ट हुआ था। लेकिन इस बार विज्ञप्ति बहुत पहले आ गई और एग्जाम भी पहले कंडक्ट हो रहा है। तो इसमें उन्होंने सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया और जो स्कीम है उसमें कोई बदलाव नहीं है संस्कृत शिक्षा विभाग की। तो हम बात कर रहे हैं कि 2024 में जो आपकी भर्ती आ सकती है उसके अंदर ये लोग क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कुछ हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके 2024 में जो विज्ञप्ति आपकी आने वाली है सामान्य शिक्षा विभाग की, जनरल एजुकेशन की, उसमें सिलेबस को देखते हुए मुझे तो कोई चेंज ऐसा लगता नहीं है ना। सिलेबस में कोई चेंज, क्योंकि इन्होंने 2022 में ही चेंजेस किए हैं, यानी कि रिसेंटली पिछले एग्जाम में ही चेंजेस हुए हैं, इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है कि आपके 2024 की भर्ती में कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मुश्किल है इस बार सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती में सिलेबस में कोई चेंज हो। लेकिन मुझे जो इंतजार है वो उस चीज का है, एग्जामिनेशन स्कीम का, इसको लेकर के उत्सुकता है। मुझे जितनी उत्सुकता आपके एग्जाम की विज्ञप्ति को लेकर के नहीं है, सिलेबस को लेकर के नहीं है, इस एग्जाम स्कीम को लेकर के है, जो कि विज्ञप्ति के साथ जारी होती है, जो कि पिछले साल 2022 में जारी नहीं हुई थी। और इसी वजह से 11th-12th के जो 80 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं वो 38 पे आगे रुक गए, और बीएससी पार्ट के जो 40 थे वो आकर के 78 तक चले गए। तो इसकी उत्सुकता है कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी होती है उस दिन ये एग्जामिनेशन स्कीम आती है या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा संस्कृत शिक्षा विभाग की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी आपकी जनवरी लास्ट में, उसमें बकायदा एग्जामिनेशन स्कीम थी कि भाई आपके ग्रेजुएशन पार्ट के 40 क्वेश्चंस आएंगे, ओके, मैथोलॉजी की 20 क्वेश्चन आएंगे, 11th 12th 9th 10th मिलाकर के आपके 180 मार्क्स का आएगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट। वैसा चाहिए जैसे 2022 में वैसा नहीं आया था। मैं फिर कह रहा हूं आपको, 2022 के अंदर सामान्य शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति में वो नहीं था, है ना, इस वजह से सब दिक्कतें आई। तो इस बात का मुझे उत्सुकता है कि ये स्कीम लिखी हुई आती है कि नहीं आती, कि सिलेबस में कुछ चेंज हो मुझे तो चांसेस कम लगते हैं। बाकी आरपीएससी है, कुछ कर दे तो कर दे, लेकिन चांस कम है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो इसी साल की विज्ञप्ति उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, अब स्कीम आती है कि नहीं उसके बेस पर आपकी तैयारी डिपेंड करेगी। लेकिन ये कंफर्म है क्वेश्चन इधर हो सकते हैं, सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही रहने की संभावना है। तो आप आपकी तैयारी जो है ना उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें और लगातार आपकी तैयारी करते रहें। कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये थोड़ा सा भ्रम हो रहा है कि सर सिलेबस भी चेंज हो सकता है, 2022 में हुआ था क्या 2024 में भी होगा, क्या हर भर्ती में होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको पुराना हवाला दिया कि 2011 से लगाकर 2018 तक कोई चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम 2022 में चेंज हुआ। 2024 के अंदर जो भर्ती आपके आने वाली है उसमें सिलेबस में कोई बदलाव आए ऐसा मुझे नहीं लगता है। एग्जामिनेशन स्कीम, इसको लेकर उत्सुकता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो ये नहीं आई लिखी हुई संस्कृत शिक्षा विभाग की तरह, तो फिर शंका के बादल मंडराएंगे और फिर कहा जाना मुश्किल होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जाएं, फिर सब कुछ पेपर सेटर के हाथ में चला जाता है। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा और ये स्कीम वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि इसी से एक रोड मैप मिलता है कि हमको अमुक टॉपिक छोड़ देना है, अमुक टॉपिक कर लेना है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आएंगे। उसके बेस पर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर एक खाका, एक पैटर्न तैयार कर पाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, सिलेबस में मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा चेंजेस होगा। एग्जामिनेशन स्कीम का इंतजार है, वो वैकेंसी वाले दिन ही आ पाएगी, है ना। उसके अलावा सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये दो चीज़ों का इंतजार है। सिलेबस आपका चेंज होना मुश्किल है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। एग्जामिनेशन स्कीम का वेट है, वो विज्ञप्ति के साथ ही आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जो नए स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ बातें थी, क्या हर साल आपका सिलेबस चेंज होता है, क्या हर साल एग्जामिनेशन स्कीम चेंज होती है, उसको लेकर के था। ऐसा नहीं है, पुराने कई सालों तक नहीं बदलाव आया, 2022 में हुआ। मुझे लगता है कि हो सकता है आरपीएससी उसको अडॉप्ट करे, क्योंकि समय लगता है सिलेबस आने में, नया उसको अडॉप्ट करने में। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। बाकी फाइनली आरपीएससी जो करेगी वही फाइनल होगा।
इस वीडियो में इतना ही। एक बात और कह दूं, हमारे यहाँ नए बैच शुरू हो गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स दोनों के। मैं कोई यहाँ पर अपने कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे लिए मैथमेटिक्स, मैंने पहली बोला, ये जो वीडियोज़ हैं वो आपको मेनली मोटिवेटेड करने के लिए हैं। मेरा बैचेस केवल ऑफलाइन ही चलते हैं और ये हमारे द्वारा पूरा मटेरियल तैयार किया गया। खुशी है कि आपके द्वारा ये लिया जा रहा है। ओनली जस्ट 140 रुपीज़ में आपके पास 1600 मोस्ट टाइम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, 600 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशंस और आपको ओल्ड बुक 8 ओल्ड बुक PDF जो 2009 से पहले की थी वो मात्र 140 रुपीज़ में आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और फिर मैं आपको डेमो सेंड करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।